Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read a new poem, A Photograph of class 11th from Hornbill textbook. This poem written by Shirley Tolson. Shirley Tolson द्वारा इस कविता को लिखा गया है. This poem is very interesting and beautiful poem. Shirley Tolson जी ने इस कविता में लाइफ के डिफरेंट फेसेस के बारे में बताया है कि किस तरह हमारा बचपना, जवानी, बुढ़ापा बीतता है और उसके बाद सिर्फ चारों ओर सिर्फ शांति छा जाती है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड मीन्स फोटो का गत्ता या फोटो फ्रेम. यू कैन राइट वर्ड मीनिंग विथ मी. सम वर्ड मीनिंग मैंने कुछ लिख लिया है वर्ड मीनिंग को. सो यू विल टेक पॉज और टेक स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे. ओके. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. फोटो फ्रेम मुझे दिखाता है उस समय का समय कैसा था. व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग. जब दो चचेरी कज़न मतलब चचेरी बहनें पानी में पैर मारते हुए चल रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. उन दोनों बहनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थे. होल्डिंग मतलब पकड़ना. माई मदर्स हैंड. एंड शी द बिग गर्ल. और वो मेरी माँ उन तीनों में सबसे बड़ी थी. सम 12 ईयर्स और सो. लगभग 12 साल की या उसके आसपास की. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. All three stood still. और वो तीनों शांति के साथ खड़ी हुई थी. उनके चेहरों में बालों के बीच वे स्माइल करती हुई नज़र आ रही थी. और अंकल हाथ में कैमरा लिए खड़े हुए थे. अ स्वीट फेस. बहुत ही सुंदर चेहरा. माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. कवित्री कहती है कि ये मेरी माँ की तस्वीर है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फेंट. और वो समुद्र जो द विच अपीयर जो अभी भी आज भी वैसे दिखाई देता है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, ऐसे कवित्री कह रहे हैं. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फेंट. और जो मेरी माँ के पैर और उन चचेरी बहनों के पैरों को जो कुछ क्षणों के लिए समुद्र में है उसके पैरों को वो धोते हुए नज़र आ रहा है. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी'd laugh at the snapshot. She, Bertie and Dolly, she'd say, and look how they dress us for the beach. The sea holiday was her past. My is her laughter, both wry with the labored ease of loss. सम 20-30 ईयर्स लेटर. और जब कवित्री कहती है कि जब वो 20-30 साल बाद इस फ़ोटो को देखेंगे, स्नैपशॉट मीन्स फ़ोटो नोट करते जाएंगे, तो बोलेगी, उन लोग कहेंगे और हंसेंगे और कहेंगे, सी बटी, देखो बटी और डॉली, हम किस तरह के कपड़े पहनकर समुद्र के तट पर घूमने जाया करते थे, अपनी छुट्टी बिताया करते थे. वॉज हर पास्ट. अब वो समय बीत गया है. वो देखेंगे और हंसेंगे और उनकी हंसी भी बीत गई है. कवित्री कहती है कि वो समय बीत गया है और उनकी हंसी भी बीत गई है. बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और वो ये उस समय में खोकर उस समय में जाकर कुछ क्षण के लिए अपने आप को ईजी मतलब जीने की कोशिश करेंगे. वो देखेंगे कि हम कितने छोटे थे तो हम किस तरह के कपड़े पहनते थे. उस क्षण को वो जीने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब वो क्षण बीत गया है. अपने आप को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करेंगे. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence. Now अब कवित्री कहती है कि उनकी मदर की मृत्यु हुए उतने ही दिन हुए हैं जितने साल वो उनकी मदर जिंदा थी. मतलब जो वो तस्वीर जिस तस्वीर को कवित्री देखकर कह रही है कि उनकी मदर की मृत्यु को उतना ही समय हो गया है जितने साल उनकी मम्मी जीवित थी. एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस. और इस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है. न देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल.
और उस परिस्थिति, उस समय को के पलों को जीने के लिए, उस पलों के बारे में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, अब चारों ओर सिर्फ शांतिपूर्वक वातावरण है। ओके, सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय शर्लेट ऑल्सन, अ फोटोग्राफ। सो आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आ गया होगा कि जिस तरह कवित्री ने लाइफ के फेसेस को बताने की इसमें कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. We will soon meet at next video. Till then, thank you.